कभी किसी भगवान ने आकर आपके सामने कहा कि मुझको 2 किलो केला चढ़ाना, 2 किलो सेवफल चढ़ाना, सोने का हार चढ़ाना, चांदी का मुकुट चढ़ाना, 1 जोड़ी अच्छा कपड़ा चढ़ाना, 2 किलो मिठाई लेकर आना, वो भी अच्छे हलवाई के यहाँ से। कभी भगवान बोला आकर? नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु लाकर दे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये सामान लाकर दे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये वस्तु का होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, 1 लोटा जल हो चढ़ा दो, नहीं हो बेलपत्री हो तो बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री भी नहीं हो तो शंकर भगवान की उठाकर धोकर उसी को चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो फिर 3 बार ताली बजा दो, इतना भी नहीं हो तो मंदिर से जाते जाते मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं हो सकता तो कोई मंदिर से निकल कर जा रहा हो, मंदिर में दर्शन कर कर जा रहा हो, पूजन कर कर जा रहा हो, उसका दर्शन कर लो। अगर वो भी नहीं हो सके तो कोई पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या तो नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, दत्त बोले, देवी बोले, भगवती बोले, भगवान का नाम ले रहा हो, कोई परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो मंत्र का जाप कर रहा हो, जिस मंत्र का कर रहा हो, आप उस मंत्र के जाप करने वाले व्यक्ति का भी अगर मुख का दर्शन कर लेते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, समझ लो भोलेनाथ का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। जो भगवान के भजन का स्मरण करता हो, जो भगवान का नाम जाप करता हो, भगवान का कीर्तन करता हो, भले वो राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, पंचाक्षर करे, षडाक्षर करे, 12 अक्षर करे, 2 नाम का करे, 2 अक्षर का करे, 2.5 अक्षर का करे, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, उसकी मर्जी हो वो जो जपे। अपना प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये जपना ही पड़ेगा, तुम्हें राम कहना ही पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण कहना ही पड़ेगा, तुम्हें पंचाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें षडाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें दत्त बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें देवी का नाम लेना ही पड़ेगा। हमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने पद में लिखा, चौपाई में लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी कहते तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं कि तुम राम बोलो, तुम तो बोलो बस, कुछ भी जपो, जपो जरूर। तुलसीदास जी ने ये चौपाई क्यों लिखी कि कलयुग केवल नाम धारा? क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम है मैंने मरा मरा जपा तो राम मिल गया, मैंने मरा मरा जपा तो मुझे राम मिल गया। तो तुम कुछ भी जपो, जपो तो हम तो भ्रम में पड़े रहते हैं। हम 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रैक्टिकल करने में लगे रहते हैं। पहले कृष्ण जप के देखते हैं, कृष्ण से काम नहीं हुआ तो राम जप कर देख लेते हैं, राम से काम नहीं हुआ तो शिव जप लेते हैं, शिव से काम नहीं हुआ तो देवी जी को जप लेते हैं, देवी जी से काम नहीं हुआ तो दत्त को जप लेते हैं, दत्त से काम नहीं हुआ तो ये देवता जप लेंगे। हम 24 घंटे प्रैक्टिकल का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मुंबई में कथा थी, एक बेटी मिलने के लिए आई और वो बेटी ने कहा गुरुजी मैं यहीं रहती हूँ थाने में। मैंने कहा ठीक है।
मैं रोज एक प्रैक्टिकल करती हूँ गुरुदेव। हमने पूछा कौन सा प्रैक्टिकल करती है? गुरुजी मैं रोज प्रतिदिन एक फोटो हीरो हीरोइन का पलंग के पास रखती हूँ, सुबह देखती हूँ किसका फोटो का मुंह अच्छा है, मेरा दिन आज कैसा निकला है। हमने कहा गजब। अब पढ़े लिखे बच्चे को हीरो हीरोइन से निकाल कर शिव और पार्वती तक लेकर आना थोड़ा सा कठिन काम तो है। आज संपूर्ण विश्व के लोग अगर सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का लड़की एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ा रहे हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चे अगर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, तो समझ लो कि कितना कठिन हुआ होगा कि व्यक्ति कहीं जा रहा था, किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहा था, किसी दूसरे ओर जा रहा था, उसको निकाल कर वापिस टर्न कर कर सनातन धर्म के उस मंदिर तक पहुंचा देना कितना कठिन काम होगा, जरा विचार करिएगा। जिस समय पर सनातन धर्म को लोग तोड़ने में लगे हुए थे, जिस समय पर सनातन धर्म को लोग काटने में लगे हुए थे, प्रत्येक दूसरे धर्म का व्यक्ति केवल एक ही धर्म को काटने में लगा हुआ है और वो है सनातन धर्म। प्रत्येक दूसरे धर्म का व्यक्ति केवल एक ही धर्म को काटने में लगा है, सनातन धर्म को। कैसे भी इस धर्म को काटना है, इन व्यक्ति को काटकर अपने धर्म में लेकर आओ। एक व्यक्ति अपने धर्म में ले जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है। सनातन धर्म के व्यक्ति को बार बार काटा जा रहा है। जरा विचार करो, जो सनातन धर्म को काट रहे थे और जो लोग मुड़ चुके थे, उन मुड़े हुए व्यक्ति को वापिस टर्न कर कर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वाना कितना कठिन काम होगा, जरा विचार करिएगा। एक एक सनातनी को खींचकर शिव मंदिर तक पहुंचा। शंकर मंदिर तक कब गया वो? जब उसके हृदय में विश्वास जागृत हो गया। उस बेटी ने कहा मैं रोज हीरो हीरोइन का फोटो देखती हूँ, जिसका मुंह अच्छा रहता है उसका मैं एक हफ्ते तक मुंह देखकर अपने काम पर जाती हूँ, मेरे को फलता है। तो हमने कहा एक काम करोगे? उसने कहा जी गुरुजी। हमने कहा बेटा एक काम करो कि 33 कोटि देवी देवता हैं, नेट पे सर्च करना, तुम्हारा मन पड़ा करे तो फोटो को देखने की अपेक्षा हीरो हीरोइन के एक एक देवता का फोटो देखकर फिर सुबह उठना। अगर कोई फायदा हो तो ठीक है, अगर 33 कोटि देवी देवता से तेरे को कोई लाभ मिले तो तू देखते रहना, नहीं तो वापिस हीरो हीरोइन का फिर मुंडा देख लेना, उसमें क्या दिक्कत। उसने कहा गुरुजी हीरो हीरोइन का मुंह देखने से ज्यादा फायदा मिलेगा कि 33 कोटि देवी देवताओं का? हमने कहा हीरो हीरोइन को तो उन 33 कोटि देवताओं ने बनाया कि इनका मुंडा की ऐसी छाप है, इनके मुख का ये स्वरूप है। जिसने बनाया, हम यदि उसी का मुख देख लें तो महाराज तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। यदि हम, जिसने आपको और हमको बनाया, जिसने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, अगर हम उसका मुख देख लें तो फिर हमें किसी का मुख देखने की जरूरत पड़ेगी? उसने कहा गुरुजी अब उस बेटी ने पूछा गुरुजी कथा कितने दिन की रह गई? हमने कहा 3 दिन की कथा हो रही। कहा गुरुदेव अब मैं एक एक देवी देवता को देखूंगी, ये बताओ
पहले किसको देखूं? हमने कहा जिस पे तुम्हारा मन हो जाए तुम तो उसको देख लो। आप मानोगे नहीं, 3 दिन की कथा भी पूरी नहीं हुई और वो दूसरे दिन कथा में सबसे आगे आकर बैठी हुई थी। माहेश्वरी महिला मंडल ने उस बेटी को 2 बार कहा, बेटा सेकंड वाले सोफे पर जाकर बैठ जाओ, पर नहीं बैठी। कहा यहाँ कोई अतिथि आने वाले हैं, वो नहीं बैठी, वो फर्स्ट पर ही बैठी। फर्स्ट कथा पूरी हुई, हम उतर कर जाने लगे, वो आकर खड़ी हुई, उसने प्रणाम कर कर कहा, गुरुजी अब मुझे कोई दूसरा फोटो नहीं देखना है, मैंने एक फोटो चुन लिया। मैंने कहा चुन लिया आपने? हाँ। 2 दिन से उस फोटो का सवेरे से दर्शन करती हूं और पहले दिन जब मैं दर्शन करके चली हमेशा ट्रेन के धक्के खाकर जाती थी, पर मेरे भाई ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दिला दी है, इतनी कृपा कर दी है। और दूसरे दिन जब मैं ऑफिस में पहुंची तो मेरा प्रमोशन का लेटर मेरे हाथ में था, इसलिए अब मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगी। तो हमने पूछा तूने चेहरा देख लिया? हो, देख लिया। हमने पूछा किसका देखा? उसने कहा गुरुजी जैसे ही फोटो निकाले मोबाइल के पूरे स्क्रीन पर ढेर सारे इतने बड़े बड़े बहुत सारे फोटो आ गए। मैंने भी सोच लिया सबको देख लो, इसलिए जितने फोटो थे सबका दर्शन करा। राम भी थे, कृष्ण भी थे, शिव भी थे, दत्त भी थे, देवी भी थी, सब थे। मुझे तो ये लगता है कि सारे देवता एक ही हैं और उन सब ने मिलकर मेरा कल्याण कर दिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम भटक रहे हैं, हम भ्रमित हैं, हम संसार में आके भटक रहे हैं कि हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस देवता को मानना चाहिए, उस देवता को मानना चाहिए। हमने अपने आप में मंत्र को बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया। ये हमारी मूलता है। इतने साल हो गए शिव महापुराण की कथा को करते करते, इस व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा गया कि इस मंत्र को जपना और इस मंत्र को छोड़ देना, या इस मंत्र को जपना या इस मंत्र को छोड़ देना। प्रत्येक कथा में एक ही बात कहा जाती है, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे 2.5 अक्षर का बोलो, चाहे 2 अक्षर का बोलो, चाहे पंचाक्षर बोलो, चाहे षडाक्षर बोलो, चाहे 12 अक्षर का बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चाहे दत्त बोलो, चाहे देवी बोलो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर मंत्र जपो जरूर। इस व्यासपीठ से एक बात हम बार बार कहते हैं, मंत्र का जाप करना। मंत्र कोई छोटा नहीं होता ना बड़ा होता, कोई बड़प्पन का कि ये बड़ा हो गया ये छोटा। आप दिल से जिसको भज रहे हो वो बड़ा है। दो लड़के तुमको देखने के लिए आए शादी के समय पे। भेरूलाल और नाथूलाल, समझ लो प्रैक्टिकल। ये तो आप कथा को अपन अपने ऊपर लेकर चलते हैं। 2 लड़के तुमको देखने के लिए, भेरू और नाथू। अब देखने दोनों आए, बातचीत दोनों से हुई, होटल में बैठकर बात भी करी, खाना भी दोनों के साथ खाया, घूम के भी आए, शादी एक से हुई। तो तुम पांव
एक का पढ़ोगे कि दो का पढ़ोगे? अरे बोलती तो जा, एक का ही ना। बहुत अच्छे से समझ लेना। तुम हलवा बना रही थी, हलवा ज्यादा सिक गया, आंच ज्यादा लग गई, जल गया, तो वो हलवा नाम रहेगा कि जलवा नाम रहेगा? अरे बोलो तो। अभी तक तो वो हलवा था, हलवा, क्योंकि वो जला नहीं था, सिक रहा था, बढ़िया था, घी भी डला। अब सिकते 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 उसमें आग लग गई, उसमें हलवा का नीचे से जलवा हो गया, मतलब पूरा जल गया। तो क्या हलवा का नाम बदल दोगे कि नहीं साहब ये ज़्यादा जल गया, इसलिए मेहमान को जब दो तो कह दो नहीं साहब ये हलवा नहीं है ये? तो मेहमान भी पूछेगा ये जलवा कौन सा आइटम है? कहना साहब वो ज़्यादा जल गया था इसलिए हलवे का भाई। अरे बोलो तो, जलवा। अच्छा जीजीवन बड़ी खुश हो गई, अब की बार हम यही करेंगे, जो जल गया उसका नाम जलवा रख देंगे। तो ये ज्यादा जल गया था तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अभी तक ये हलवा था, अब दीनानाथ ये जलवा हो। अभी तक ये हलवा था, अब ये जलवा हो गया। तो उसको स्वीकार नहीं, हलवा का हलवा ही रहेगा, वो कितना भी जल जाए, कितना भी उसमें आग लग जाए, चाहे कितना भी उसमें ताती पड़ जाए, पर वो हलवा का हलवा ही रहेगा। उसी तरह दो आए देखने के लिए, एक से संबंध पक्का हुआ तो हम एक को ही प्रणाम करेंगे। उसी तरह हमने जैसे एक को प्रणाम करा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जपो, बहुत जपो, पर जिससे तुम्हारा दिल रम जाए, जिसमें तुम्हारा मन उस मंत्र में अटक जाए, उस मंत्र का स्मरण बार बार करते रहो, तो वो मंत्र तुमको भव से पार कर देता है, पार लगा देता है। तो पार करने में भागीदारी उस मंत्र की रहे। कभी भगवान ने नहीं कहा मुझे ये सामान देना। भगवान एक बात जरूर कहता है, तेरे चलते समय में, तेरे चलते हुए व्यापार में, तेरे चलते हुए समय में, तेरे चलते हुए जीवन में से थोड़ा सा जो मिल जाए वो करते चलो। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, परिवार वाले पास में बैठे थे, कोई बचाने आया? अरे जम के तो बोलो छत्तीसगढ़ के। नहीं, द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, सारे रिश्तेदार देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। भीम बचा सका? नहीं। साड़ी दुशासन ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। नाड़ी डॉक्टर ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। साड़ी भगवान कृष्ण ने बचाई थी, तो नाड़ी भी भगवान ही बचा सकता है, उसके सिवाय कोई। साड़ी के समय पर भी पूरा परिवार था। नाड़ी नब्ज श्वास छूट रही है, उस समय भी सारा परिवार रहेगा, उस समय पर भी सारा कुटुंब रहेगा, सारे रिश्तेदार रहेंगे, सारा परिवार रहेगा। साड़ी के समय पर भी भीम बैठा था। जब भीम साड़ी नहीं बचा पाया, जितने सारे पांडव बैठे हुए थे कोई साड़ी नहीं बचा पाए, रिश्तेदार साड़ी नहीं बचा पाए। उसी तरह नाड़ी देखेगा डॉक्टर,
और यहां तक कहे डॉक्टर भी नाड़ी नहीं बचा सकता, वो भी कह देगा उसके हाथ में है। मतलब अंत बिंदु वो परमात्मा का स्वरूप यदि तुम्हारे सामने होगा तो देखो द्रौपदी ने क्या करा था। जब भगवान के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी अलग से पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से चीर ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से कोई कपड़ा ढूंढने नहीं गई थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर भगवान के हाथ में बांध दिया था। मतलब जो तन पर था उसी समय पर फाड़ कर बांध दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी ये कहता है अलग से मेरे लिए लड्डू पेड़ा लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए कपड़ा ज्वेलर लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए सामान लाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं जैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है उस जीवन में से थोड़ा सा निकाल कर देना प्रारंभ करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे भजन करो, हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे कथा में बैठो। भगवान कहते मैं ये नहीं कहता कि 4-4 घंटा तुम आकर यहाँ कथा में बैठ जाओ। भगवान तो कहता है आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मुझे दे दिया, तुम्हारे व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर तुमने मुझे दिया है तो मैं भी अपने व्यस्त समय में से तेरे दुख काटने के लिए तेरे पास आकर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा देना प्रारंभ, बहुत भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को बहुता में नहीं चाहिए, भगवान को तो थोड़ा चाहिए। और उस थोड़े में भगवान को आनंद का अनुभव हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा दीजिए। देखिए एक पत्र आया है, ऐसा पत्र जीवन में पहली बार आया। मेरा नाम उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगदेही, समोदा थाना, आरंग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाएं। जहाँ कहीं भी बैठे हों, उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगदेही, समोदा थाना, आरंग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं नगर पंचायत कांगदेही, समोदा, आरंग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरी दादी जी द्वारा वृंदावन से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई थी, जिसे मैंने अपनी पूजा स्थल पर रखा हुआ था। अभी हाल ही में दिनांक 25/7/2022 को किसी ने वो मूर्ति हमारे घर से सामान के साथ में चोरी कर ली। तभी मैंने अपने मोबाइल से YouTube खोलकर आपकी पंचमुखी रुद्राक्ष और शंकर वाली उपाय के बारे में सुना, जिसमें आपने बताया था कि कोई वस्तु अगर घूम जाती है या कोई चीज खो जाती है तो उसको पाने का तरीका क्या है। भोलेनाथ की कृपा से मैंने वो उपाय किया, दुर्गा मंदिर में पहुंचकर मैंने वो उपाय किया। उसके बाद में मैं मेरी दादी से कहकर, जब वो मूर्ति नहीं मिली, मैंने उपाय तो कर लिया पर मूर्ति नहीं मिली, तब मैं दूसरी मूर्ति खरीदने के लिए बर्तन की दुकान पर गया। बर्तन खरीदने की दुकान पर गया, तब मैंने उसी दुकान वाले से कहा, भैया
हमको एक लड्डू गोपाल भी लेना है बर्तन के साथ में, आप हमको लड्डू गोपाल बता दो। उस दुकानदार ने कहा कि नए चाहिए कि पुराने चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मुझे पुराना लड्डू गोपाल दे दो। उसने पुराना लड्डू गोपाल जैसे ही लाकर मुझे दिखाया, मैं अपने लड्डू गोपाल को पहचान गया कि ये तो मेरे वही लड्डू गोपाल हैं जो चोरी हुए थे। और बाबा की कृपा से मेरा लड्डू गोपाल मिल गया। हालांकि मैंने दुकानदार को पैसे देकर वो लड्डू गोपाल लिए। बाबा की कृपा से 18 दिन के अंदर मैंने जो उपाय करा था, उस उपाय से मेरा लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल ही गया। ये शिव कृपा। अब ऐसा पत्र जीवन में पहली बार मिला है, हो ध्यान रखना जरा कि भगवान को पाने के लिए भी भगवान का ही एक आनंद लिया जाए। आज समझ में आ गया, पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है ना तो उसको कांटे से ही निकाला जाता, पिन से। कांटा भी नुकेली और पिन भी नुकेली, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता। भगवान को पाने के लिए केवल हृदय निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल स्वभाव, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त, निर्मल मन चाहिए। वो मिल जाए। उसको पाया जा सकता है। आप अपने चलते हुए समय में से, अपने चलते हुए व्यापार में से, अपने चलते हुए कर्म में से थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा। आप थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करेंगे, वो परमात्मा भी आपको कुछ न कुछ देना प्रारंभ कर देगा। भगवान कभी धन दौलत संपदा वैभव सत्ता, आपका बहुत बड़ा बंगला या गाड़ी या वस्तु से भगवान कभी प्रसन्न नहीं, कभी भी। उसकी प्रसन्नता केवल आपका निर्मल मन है। निर्मल। एक बार माता पार्वती जी तप मुद्रा में बैठी हुई थी। और तप में लीन थी मां। कहते हैं 41 वर्ष माता पार्वती को तप करते करते हो गए थे। विवाह के बाद पहली बार मां इतने लंबे समय के लिए तप करने बैठी थी। जरा समझ लेना बहनों, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। शादी के पहले आप व्रत कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले संकट सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी।
शादी के पहले तीज कर लोगी, चतुर्थी कर लोगी, छठ कर लोगी, सप्तमी कर लोगी, सारे व्रत शादी के पहले बहुत अच्छे से कर सकती हो। पर शादी के बाद जो आप व्रत करते हो ना, इस व्रत को करने के लिए शरीर, परिवार, कुटुंब, कबीला, मन, चित्त और वृत्ति, ये थोड़ी बलवान बनाना पड़ती है। शादी के पहले कोई चिंता नहीं है। शादी के पहले तो तुमने सोमवार के व्रत करे ना, शादी के पहले तुमने हरतालिका तीज का व्रत करा, शादी के पहले तुमने चतुर्थी का व्रत करा, दूज का, तीज का, चतुर्थी का, छठ का, पंचमी का, जो भी व्रत आप करती हो, शादी के पहले जो व्रत करती हो ना, उसको तो मम्मी, पापा, माँ और पिता तुरंत सारी तैयारी करके रख देते हैं। ले बेटा, मैंने थाली रख दी है। मम्मी कह देती बेटा मैंने हलवा बना के रख दिया है, मंदिर जाके 3 हिस्से कर देना, सामान निकाल लेना, 2 हिस्से में छोड़ जाना, 1 हिस्से लेकर आ जाना, मैंने आरती के दिए रख दिए हैं। मम्मी कहती है ये काम रख दिया है। शादी के पहले तो माँ पूरी तैयारी कर देती है, शादी के पहले तो पिता संपूर्ण तैयारी कर देता है, शादी के पहले तो सारी तैयारी तुम्हारे हाथ में मिल जाती है। और शादी के पहले व्रत करने का आनंद तुमको जो आता है ना, क्योंकि सारी तैयारी सामने के सामने, तुम तो बस तैयार वैयार होके पूजन मूजन करके और वो चली। हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, शादी के पहले जो माताएं करती हैं, दीदियां करती हैं, उनको देखो कितनी खुश होकर करती। पर वही व्रत शादी के बाद जब करा जाता है, इधर से बच्चे, इधर से पति, सास ससुर, देवर जेठ, काका सास, काका ससुर, सासू, बुआ सास, सारे रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले, सबको साधना है, भोजन भी तैयार करना है, पूजन की थाली भी लगाना है, पूजन करने भी बैठना है, बच्चों का स्कूल से आने का समय भी हो गया, भेजने का समय भी हो गया, टिफिन भी बनाना है, काम भी सारा करना है, और उस बीच में भगवान का भजन भी करना है। कितना कठिन काम है, जरा विचार करिएगा शादी का पहले और बाद। माता पार्वती 41 वर्ष विवाह के बाद में माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, साधना करते ही माता पार्वती जी के शरीर से एक ज्योत प्रकट होने लगी, एक ज्योति प्रकट होने लगी। तप का बल प्रकट होने लगा। एक प्रश्न आपके और हमारे मन में आता है, गुरुजी जो हम ये मंदिर में ज्योत लगाते हैं, मंदिर में ज्योति लगाते हैं, मंदिर में दिया लगाते हैं, या यज्ञ कुंड में जो अग्नि होती है, या जो ज्योत हम प्रकट करते हैं, चाहे माता रानी की करें या श्याम बाबा की करें या राम जी की करें या कृष्ण जी की करें या हम रुणिचा की करें या हम किसी भी देवी देवता की करें, ये ज्योत जो खड़ी करते हैं, ये ज्योत है कौन? ये ज्योति है कौन? इस ज्योति का प्रतिबिंब कहां से? इस ज्योति की प्रागट्यता कहां से? ये ज्योति किसकी लड़की है? ये ज्योति किसकी पुत्री है? क्यों माता रानी के अनुष्ठान में, क्यों शंकर जी की पूजन में, राम जी की पूजन में, कृष्ण की पूजन में, भगवान के 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में ज्योति की महत्वता क्यों होती है? दीप की महत्वता क्यों होती है? दिया क्यों लगाना चाहिए? अगर दिया नहीं लगाओगे तो अगरबत्ती लगाना पड़ेगा, अगरबत्ती नहीं लगाओगे तो यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ नहीं करोगे तो धूप बत्ती लगाना पड़ेगी। पर अग्नि उस जगह पर प्रकट ज्योति का स्वरूप कहां से आया? ये ज्योति कहां से प्रकट हुई? ये ज्योति की मूलता कहां? क्यों देवी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों शंकर जी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? उस ज्योत का महत्व क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर देखो, एक ज्योत जलती मिलेगी। देवी जी के मंदिर में जाकर देखो, शक्तिपीठों पर जाकर देखिए, एक ज्योत जलती मिलेगी। ज्योत नहीं जलेगी तो हवन कुंड में अग्नि जलती मिलेगी, पर ज्योत मिलेगी ही। इस ज्योत की महत्वता क्या है? कौन है ये ज्योति? 41 वर्ष मां तब साधना में लीन है।
तप कर रहे हैं। शंकर मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, आपकी कृपा चाहिए। शिव कथा कहती है पार्वती मैया ने जब तप करना प्रारंभ करा, ऐसा तप माता पार्वती ने करा, ऐसा तप करा कि उनके शरीर से, माता के स्वरूप से अग्नि प्रकट होने लगी। अग्नि प्रकट। जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, शंकर भगवान सामने आकर खड़े हुए। शिवजी ने देखा कि पार्वती के शरीर से अग्नि निकल रही है। अब थोड़ा सा कथा पर ध्यान देना। भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा था तो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। मतलब शंकर भगवान को भी ज्योतिर्लिंग कहते हैं, मतलब जिसमें ज्योति समाई है, शिव का स्वरूप समाया। अब एक प्रसंग सामने आता है। तुम्हारे नगर में जितने लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नगर में जो शंकर जी का मंदिर है, उस शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी के शिवालय में जो शिवलिंग बैठा हुआ है वो ज्योतिर्लिंग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे जम के तो बोलो, कहलाएगा ना, क्योंकि उसमें शिव की ज्योति है। पूरे विश्व में जो भी शंकर के शिवालय हैं, शंकर के शिवलिंग हैं, जो भी शंकर के मंदिर हैं, उस शिवालय में शंकर भगवान चाहे छोटे से हो, चाहे मोटे से हो, चाहे बड़े हों, चाहे लंबे हों, चाहे छोटे हों, जैसा भी शिवलिंग है, भले वो पारद का है, पाषाण का है, मूंगा का है, हीरा का हो, पुखराज का हो, मोती का हो, पार्थिव हो, जो भी शिवलिंग तुम्हारे मंदिर में है या तुम्हारे मोहल्ले में, नगर में, गांव में, क्षेत्र में, जहां पर भी है, कोई शिवलिंग ऐसा नहीं है जिसमें शंकर की ज्योति नहीं है। प्रत्येक शिवलिंग के अंदर शंकर भगवान की ज्योति विराजमान होती है। प्रत्येक शिव के अंदर, प्रत्येक शिवलिंग। भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे हूँ। जरा दम से तो बोलो, मेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे हो। फिर निवेदन करूंगा, जैसा मेरी बहन ने लिखा, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, इतनी परेशानी, जिंदगी का सारा दुख भगवान ने मुझको दे दिया। मरूं नहीं तो क्या, पर मरना उस समस्या का निदान नहीं है। कर्जा हो गया, हो जान दो। कोई पैसे खा गया, खा जान दो। कब्जा कर लिया, कर लेन दो। रिश्तेदारों ने जायदाद ले ली, ले लेन दो। जागीर लेगा जिस जिगर में शंकर का दम हो, वो जिगर तो नहीं लेगा, जागीर ही लेगा ना, जिगरा तो नहीं। तो फिर बलवान बनाओ अपने जीवन को, बलवान।
भारत की भूमि के सिंहासन पर बैठकर आत्मनिर्भर भारत का सपना कोई देख रहा है और उस सपने को आपको भी दिखाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। वो आत्मनिर्भरता क्या है? वो आत्मनिर्भरता का भाव क्या है? आज जरा सा कोई देश आंख दिखाता है और पेट्रोल डीजल आना बंद हो जाता है, इसलिए आत्मनिर्भर बना रहा है वो व्यक्ति बैठकर कि हमें किसी की आंख नहीं देखना पड़े, हम आंख में ही घुस जाएं। तब बनेगा आत्मनिर्भर भारत। कोई सहज है? दूसरे के बल पर नहीं जीना। एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंख खराब हो गई, अच्छे से समझ लो जरा आत्मनिर्भर भारत। एक बूढ़े व्यक्ति की आंख खराब हो गई, घर का बुजुर्ग था, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब मुझे दिख नहीं रहा। डॉक्टर साहब कहने लगे तुम्हारी आंखें खराब हो गई, ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कराऊं, अभी यार पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी, बाद में देखा जाएगा। 6 महीने बाद फिर डॉक्टर को बुलाया, आंखों से दिखना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर बोला ऑपरेशन कराओ, मना कर दिया डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कराऊं, मेरी बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, 4 मुझे आंख से नहीं भी दिखेगा तो मेरे बहू बेटा पोता पोती संभाल लेंगे, मुझे ऑपरेशन की क्या जरूरत है। डॉक्टर ने समझाया, चले गया। 3 महीने के बाद उनके घर में आग लग गई। पतियों ने अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा लिया। बुढ़ा व्यक्ति जो आंख से अंधा था वो अंदर रह गया। पड़ोसियों ने जाकर उसको बाहर निकाला। तब उससे कहा कि हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया। उस आंख के अंधे व्यक्ति ने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर कहा मेरी आंखें लगा दो, अगर मेरी आंख होती तो मुझे अंदर पड़े रहना नहीं पड़ता, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं खुद देख लेता कि आग लग गई है तो निकल कर बाहर हो जाता। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई आग लगाकर पटक देगा और तुम जलते रहेगा। स्वयं बनिए आत्मनिर्भर। दूसरा धन खा गया, खजान दो। दूसरा पैसा खा गया, खजान दो। हम कर्जे में डूब गए। अरे डूब गए तो क्या हुआ, निकलोगे तो। कर्जे में आज डूबे हो, कल थोड़ी ना डूब पाओगे। तकलीफ आ गई, फसल नहीं हुई, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं हो रही, मत ओन दो ना। शंकर का भजन तो करो, एक लोटा जल चढ़ाना तो चालू करो, शंकर के मंदिर तो जाना चालू करो। एक एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, दूसरा एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, एक इंटरव्यू दिया उसमें पास नहीं हुए। अरे भारत का गौरव रहे पूर्व में समय के अनुसार एक स्मरण कराऊं, 15 बार इंटरव्यू दिया और 15 बार फेल हो गए, 15 बार चुनाव लड़े और 15 बार हार गए, तो भी हिम्मत नहीं आ रही। 16वीं बार फिर चुनाव लड़ने का सोच लिया तो जीत गए। तो ऐसे ऐसे पद हैं संसार में, तुम देखो तो कब तक हार भी कब तक हार देगी। हार भी कब तक हार देगी। परसों भारत की बेटियों ने कमाल करा। काय का खेल था वो, शर्मा जी जो मैसेज करा उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर, कॉमनवेल्थ का। नॉन वॉल का कॉमनवेल्थ का जो गेम था, उन बेटियों ने मैसेज करा है व्हाट्सएप पर कि पूज्य गुरुदेव को बताना हम 3 बार हार चुके थे, 4थी बार हमने विचार कर लिया कि सोमवार का दिन है, काम करते हैं, सब सोमवार का व्रत रखते हैं और 1 लोटा पानी चढ़ाकर फिर चलते हैं। सोमवार का व्रत रखकर शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाकर बेटियां चली गई और जीत कर फिर जीत अपने हाथ में लेकर आ गई।
इसको कहते हैं शिव भक्ति। इस भारत की भूमि की वो राष्ट्रपति बनी है। उनसे पूछा जाए, उन्होंने अपनी भाषा में ट्वीट करा है कि मुझे जो कुछ मिला है, मुझे किसने संभाला, उन्होंने ट्वीट करा है ट्विटर पर, मुझे संभाला किसी ने और मेरा साथ अगर किसी ने दिया है और मुझे अगर राष्ट्रपति के सिंहासन पर भी बिठाया है तो कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव ने बिठाया है। अब तो राष्ट्रपति भी अपना ट्वीट कर कर बोलते हैं कि शंकर की कृपा है। बेटियां युद्ध के मैदान में जाती हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाती हैं तो कहती हैं सोमवार का व्रत का फल है। एक बॉडी बिल्डर भी अपने कंपटीशन एग्जाम में उतरता है तो उसकी मां लिखकर भेजती है, गुरुजी से कहना धन्यवाद, मेरा बेटा पशुपति व्रत का आनंद कर कर। ये शिव है, ये शंकर है। क्योंकि दुनिया के लोग पहचान गए कि हम अगर हार भी रहे हैं तो दुनिया से, दुनिया के लोग हमारा पैसा खा सकते हैं, दुनिया के लोग हमारी जागीर खा सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी खा सकते हैं, पर जिगरा नहीं खा सकते। जिस दिल में देवाधिदेव महादेव बैठ जाए वो दिल की जीत एक न एक दिन निश्चित होती है। आप उससे दिल तो लगाइए, आप उसको अपना तो बनाइए। आज पूरा विश्व, पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश में बैठे हुए लोग भी भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो उनका एक लोटा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अग्नि के खंभ से प्रकट हुआ है शिवलिंग, तो हर शिवलिंग में ज्योति शंकर की है, वो फल देगी, निश्चित है वो फल देगी। जब शंकर के शिवलिंग में ज्योति शिव की है तो माता के जितने शक्तिपीठ हैं, माता के जितने मंदिर हैं, माता के जितने स्थान हैं, ये भी ज्योति की एक स्वरूप है, ज्योति का एक स्वरूप। एक ज्योति का स्वरूप। और घबराना नहीं है, मैं फिर निवेदन करूंगा, मरने का प्लान चेंज कर दो। अगर कोई सोच के बैठा कि हमारा इतना कर्जा हो गया, हम तो इतने दुखी हो गए, हम इतने तकलीफ में आ गए, हमारा इंटरव्यू नहीं निकल रहा, हम पास नहीं हो रहा है, चिंता छोड़ो। तुम तो छाती पे हरी मूंग डलो, अपने टेंशन वेंशन नहीं करो। कई माताएं कहती हैं हमारे 12 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हैं, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, लोग अब शब्द कहते हैं, काय का चिंता। शंकर पर विश्वास है, शिव पर भरोसा है, और अगर शंकर पर भरोसा है तो एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर देगा। और उसके सामने जब बैठे, शिव के सम्मुख में जब जाए तो दिल से उसको कहो, दिल से कहो उसको। एक पत्र आया, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी एक बार आपने कहा था कि शंकर जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए। एक पत्र में गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा था कि शिव जी पे चढ़ा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए, वो बैरागी, त्यागी, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, उनके हिस्से का होता है। केवल नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिन पर चढ़ा हुआ खा सकते हो, तो हम लोग बेलपत्री खाते हैं तो वो खाएं कि नहीं खाएं। हमने अगर कहा है तो एक बात हमने आपको बार बार कही है कि शंकर जी से एक बेलपत्र अगर खाने की ला रहे हो तो क्या बोल कर लाना कि बाबा औषधि दे दीजिए। बोला कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। हमें शिवजी से चढ़ा हुआ सामान नहीं चाहिए, हमें शंकर भगवान से औषधि लाना है। हम उनका लड्डू नहीं खा रहे, हम उनका पेड़ा नहीं,
हम तो उनसे उनकी औषधि मांग कर ला रहे हैं कि आपकी एक बेलपत्र दे दो और इसको औषधि बना कर दे दीजिए। आपका चढ़ा हुआ जल आप औषधि बना कर दे दीजिए, आप पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि बना कर दे दीजिए। हम शिव जी की शिव महापुराण का एक एक प्रसंग हमारी जिंदगी में उतार कर रखिए कि गुरु जी ने क्या बोला और किस तरह से बोला और उसका फल क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको उतारिए अपने जीवन में, आपको मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, व्यासपीठ से जितना पहले, आज भी शर्मा जी और गोयल जी जानते होंगे, दिन भर हमारे कमरे में हम किसी को आने नहीं देते, ये जानते हैं शर्मा जी। और आपने देखा होगा दिन भर हमारी केवल एक पढ़ाई चलती रहती है, ये शिव पुराण भली और बाबा भला। दिन भर जितना आपको, और आज से नहीं पहले से ही नियम है, व्यासपीठ से वही बताया जाता है जो शिव महापुराण में या गर्ग संहिता में या स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, भविष्य पुराण में, देवी भागवत में जो हमको निचोड़ मिल जाता है उसको लिख कर रख लेते हैं और उसको रखकर फिर आप तक पहुंचाया जाता है, जिससे ये जीवन का कल्याण कर सके, जो शास्त्र के अनुकूल हो, शास्त्र के अनुकूल। उसको वहां तक पहुंचाना, उसका फल कितना है, उसका स्वरूप कितना है, उसका आनंद कितना है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, उस तप साधना से ज्योति प्रकट हो गई। जैसे ही ज्योति प्रकट हुई तो शंकर भगवान ने आकर दर्शन किया। दर्शन किया, पार्वती से पूछा, पार्वती, हे पार्वती उठो, दर्शन करो तुम मेरा। पार्वती नेत्र खोलकर भगवान का दर्शन करती है तो उन दोनों के बीच में एक ज्योति खड़ी थी, एक ज्योति का पुंज खड़ा था। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती हैं, मेरी तप साधना से, मेरे तेज से ये अग्नि का एक ज्योत उत्पन्न हुई है। शिव जी कहते हैं ये आपके और हमारे बीच में प्रकट हुई है, इसलिए ये हमारी पुत्री के रूप में मानी जाएगी। आज से ये हमारी पुत्री का भाव इसमें प्रकट रहेगा। जो ज्योति भगवान के मंदिर में लगाई जाती है, जो ज्योत भगवान के मंदिर में प्रकट करी जाती है, वो ज्योति कोई और नहीं, मेरे शंकर भगवान पार्वती, भगवान शिव और पार्वती के तेज पुंज से प्रकट हुई एक कन्या के रूप में है। जिसको ज्योत्सना, ज्योति, कल्याणी, यज्ञेश्वरी कहा जाता है। उस ज्योति ने स्त्री का रूप ले लिया, कन्या का रूप ले लिया। 4 वर्ष की कन्या बनकर वो ज्योति घूमने लगी। चार वर्ष की कन्या बनकर ज्योति घूमने लगी। भगवान शिव ने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती, ए पार्वती। पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु बोलिए। आज ज्योति नजर नहीं आ रही है, यज्ञेश्वरी नहीं दिख रही है, आज कल्याणी गई कहां? ये यज्ञेश्वरी, ज्योति, कल्याणी, ज्योत्सना है कहां? ज्वाला है कहां? दिख नहीं रही। पार्वती मैया ज्योति को ढूंढने के लिए गई। हिमालय के शिखर पर
हिमालयों की गुफा में पार्वती मैया अपनी पुत्री ज्योति को ढूंढ रही हैं। एक स्थान पर ज्योति बैठी, भगवान शिव और पार्वती का सुंदर स्वरूप धारण कर कर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण कर रही थी, बैठी थी और माता पिता का स्मरण कर रही थी। पार्वती जी का दर्शन हुआ, पार्वती जी ने उसको उठाया, उठाकर पूछा, क्या चाहती हो तुम ज्योति? ज्योति कहती है, ज्योत्सना कहती है, यज्ञेश्वरी कहती है, माँ मैं माता और पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मैं अपने माता पिता के संग में हमेशा रहना चाहती हूं। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। पार्वती जी ने वचन दे दिया, सुनो ज्योति, मैं तुम्हें वर देती हूं, मैं जहां पर विराजमान रहूंगी उस जगह पर अगर ज्योति नहीं होगी तो मैं उस पूजन को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। शंकर भगवान ने भी वर दे दिया, सुनो ज्योति, जहां शंकर भगवान का ये शिवलिंग विराजमान होगा, चाहे वो कंकर, पाषाण, माणिक, मोती, पारद, स्फटिक, जो भी शिवलिंग होगा, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो खुले स्थान पर हो, जहां शिवलिंग होगा उस शिवलिंग में तेरा स्थान जरूर होगा। तो वो शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग का रूप भी कहा जाता है। जहां शिव है वहां ज्योति है, जहां पार्वती है वहां ज्योति है। अब समझना अपने को ये है, कोई भी पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई अवसर हो, कोई पूजन हो, कोई पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान में सबसे पहला काम होना चाहिए कि दीप प्रज्वलन हो। क्या होना चाहिए? दीप प्रज्वलन, दीप जलना चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि ये अंग्रेजों की जो नई नई लीलाएं हैं कि केक काटो और मोमबत्ती बुझाओ और हैप्पी बर्थडे ने टू यू गाओ, ये हमारे सनातन धर्म का नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में ये कभी नहीं हुआ कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में तो आज भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान दत्त का जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ आज भी भागवत जी में जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो लड्डू बंटवाते हैं। लड्डू बंटवाना मतलब जो नुक्ती, मोतीचूर नुक्ती अलग अलग रहती है, रवा अलग अलग रहता है, बेसन अलग अलग रहता है, उनको जोड़ दिया जाता है और जोड़कर एक करा जाता है। तो वो जन्मदिन काम का रहता है कि सबको जोड़कर एक कर दो। सनातन धर्म में ये नहीं है कि काट के अलग कर दो। यहाँ ये पुराना जो दूसरा धर्म है इसमें काट कर अलग कर कर खा जाते हैं, पर सनातन धर्म कहता है समझ जाओ, सीख जाओ कि ये दुनिया के लोग हैप्पी बर्थडे टू यू में काट कर अलग कर कर खा रहे हैं। ये बता रहे हैं तुमको कि हम तुमको परिवार में से धीरे से काटेंगे, तेरा जन्मदिन रोड पे जाके मनाएंगे, तू बहुत जोरदार है, बहुत बढ़िया है, गाड़ी के बोनट पे केक रखेंगे, काटेंगे और तेरे को परिवार से अलग खींचना चालू करेंगे, मित्र बनेंगे, सखा बनेंगे और तेरे ही पैसे को बर्बाद कर कर अलग कर के तेरा भाई बुरा, तेरी माँ बुरी, तेरे पिता बुरे, तेरे भाई बंधु सखा बुरे, उसके दिमाग में भर भर कर, क्योंकि जैसे केक काट कर अलग करा गया,
खाया गया, ऐसे ही परिवार के किसी व्यक्ति को काट कर अलग करा जाता है दोस्तों के द्वारा, धीरे 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 दूसरे धर्म में प्रवेश करा देते हैं और फिर उसको पूरा की पूरा निकल जाते हैं, निकल जाते। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि तुम केक काट कर अलग करो और खा जाओ, ये दूसरे लोग लगे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परावर्तन का जो कार्य चल रहा है वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन अगर चल रहा है तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ये भी ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे आपको हम अच्छी नौकरी देंगे, हम अच्छी सर्विस देंगे, हम अच्छी औषधि देंगे, हमारे हॉस्पिटल आओ, हमारी सर्विस में आओ, हमारी नौकरी में आओ। धीरे धीरे काट कर ले गए, हैप्पी बर्थडे टू यू, काटा खिलाए गए और वो काट के अलग ले जाते हैं और पूरा की पूरा निकल जाते हैं। और तुम समझ नहीं पाते कि मेरे दोस्त कितने अच्छे, अलग से रात्रि को 12 बजे केक लेके आए मेरे लिए और मेरे को उठा के घर में से लेके गए, गाड़ी में बिठा के लेके गए और रोड पे जाके केक काटा। अब सोचो ये लावारिस था क्या कि इसके घर में इसके माँ बाप नहीं थे? अगर केक काटना ही था तो घर में काटते, केक काट कर उसके माँ बाप के गले में जाए माला पहनाते, सुंदर माला उसके माँ बाप के गले में पहनाते कि कितना अच्छा दोस्त दिया है मम्मी आपने, पापा आपने, क्या दोस्त दिया है हमको, पहली माला हम आपको पहनाते हैं, केक काट कर हम आपको खिलाते हैं क्योंकि ये तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ है। पर दोस्त भी गजब के पैदा करे, इसको घर पे से फोन करके बुलाते हैं, चुपचाप से जाना, मम्मी चिल्लाएगी, धीरे से हम बाहर खड़े हैं, गाड़ी पे बिठाएंगे, रोड पे ले जाएंगे, रोड पे केक कटवाएंगे। ऐसा लगता है रोड पर जब केक काटते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका कोई नहीं रहे संसार में, बेचारा लावारिस पैदा हुआ बाप बड़ा, इनका कोई नहीं है बेचारों का। पूरा परिवार छोड़कर अकेले ले जाकर केक कटवा रहे हैं, पूरा परिवार छोड़कर उसको अपनी ओर खींच रहे हैं और परिवार में उसका मुख मोड़वा दिया, तेरी बहन अच्छी नहीं, तेरा भाई अच्छा नहीं, पापा तेरे बारे में नहीं सोचते, मम्मी तेरे बारे में नहीं सोचती, उसकी दिमाग में बुद्धि में भरना चालू कर दिया और धीरे 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 उसको सनातन धर्म से हटाकर दूसरे धर्म में ले गए। तू हमारी ओर आ, हमारे साथ चल, हमारी ओर चल, चल हम तुझे बताएंगे ऐसा होता है वैसा होता है, और जोड़ दिया। मेरा निवेदन है रे, झूठी गुलाब जामुन मत खाओ, घर की सूखी रोटी खा लोगे तो भी चैन की नींद सोगे, और वो गुलाब जामुन खा गए तो एक दिन भ्रष्टा में पड़े रहोगे। कांटे में रहने वाला गुलाब बहुत जोरदार होता है, चाशनी में पड़ी हुई गुलाब जामुन तो खाने के बाद माँ पड़ी रहती है भ्रष्टा में, कई मतलब की नहीं है। सनातन धर्म से जोरदार कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म से जोरदार कोई धर्म नहीं है। इसलिए कहते धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और विश्व का कल्याण तब होगा जब तुम भगवान के मंदिर में एक लोटा जल संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए चढ़ाओगे, संपूर्ण विश्व के कल्याण। मुझे प्रसन्नता होती है बेरसिया के, मध्य प्रदेश के बेरसिया के शिशु विद्या मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। पूरे टीचरों ने और पूरे स्टूडेंटों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। मैं पूरे विद्यालय को धन्यवाद देता हूँ, पूरे विद्यालय को धन्यवाद देता हूँ जिस विद्यालय में भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन कराई गई। हमारा सनातन धर्म, बच्चों को ज्ञात होना चाहिए कि सनातन धर्म की प्रबलता क्या है, ज्योति का स्वरूप क्या है। शंकर भगवान ने कहा जहां शिव रहेगा वहां ज्योति रहेगी। पार्वती जी कहती हैं जहां जगदम्बा रहेगी, दुर्गा रहेगी, भवानी रहेगी, वहां ज्योति रहेगी। आपसे भी निवेदन है जब भी किसी देवी देवता का पूजन करो ज्योति अवश्य लगा। दिया बुझाने का काम नहीं करना, हमें दिया जलाने का काम करना है, दीप प्रकट करने का काम करना है, हमें दीप लगाने का कार्य करना है। फिर निवेदन करूंगा
ज़्यादा कर्जा हो गया, व्यापार नहीं चल रहा, 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। कहाँ कहाँ लगाना है? पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। आपको लग रहा है कि कर्जा हो गया, आपको लग रहा है कोई हमारा पैसा खाकर भाग गया, आपको लग रहा है कि मेरी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, 3 जगह दिया लगाना प्रारंभ कर दो प्रतिदिन। ये जरूरी नहीं है कि कोई दिन देखा जाएगा कि हम सोमवार को लगाएं कि मंगलवार को लगाएं, पर लगाना शाम के समय। कब लगाना है? शाम को। शाम को क्यों? शाम का जो समय होता है, प्रदोष का जो काल होता है, समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए, उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। ये लक्ष्मी को वर दिया है शिव जी। हम इन 3 वृक्ष के सामने जब दीप लगाते हैं, दीप प्रकट करते हैं, उसका प्रकाश हमारे घर में जरूर होता है, उसका प्रकाश हमारे यहां जरूर होगा। ज्योति बड़ी हो गई, 4 साल की ज्योति अब बड़ी हो जाती है, अवस्था आ जाती है। एक दिन ज्योति यज्ञेश्वरी, कल्याणी, ज्योत्सना, ज्वाला पर्वतों पर भ्रमण कर रही थी, तभी एक भूम असुर ने, भूम दैत्य ने ज्योति को देखा और ज्योति को देखकर वो उसकी ओर आसक्त हो। एक बात और कहें आपको, कभी मौका मिले, कभी मौका मिले तो आपकी जिंदगी में आपको अगर अच्छा लगे तो आप जीवन में उतार सकते हो। जहां जिस मंदिर में, चाहे भगवान शंकर का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, दत्त का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत जलती हो, जिस मंदिर में कोई ज्योत अखंड जल रही हो और आपको दर्शन के लिए गए हो और आपको सूचना मिले कि यहाँ अखंड ज्योत लगी हुई है, बन सके तो प्रयास करना थोड़ा सा घी, तेल, जो भी बन सके उस ज्योत में या तो डालना या उनको देकर आना कि ये हमारी तरफ से ज्योत में बढ़ा देना, उस ज्योत में बढ़ा देना। भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर अखंड ज्योतें जलती हैं। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी बहुत मंदिर हैं ऐसे जहां पर अखंड ज्योत, चाहे शिव मंदिर हो, देवी मंदिर हो, राम मंदिर हो, दत्त मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, ऐसे कई मंदिर। राजस्थान में भी कई मंदिर है, गुजरात में भी कई मंदिर हैं जहां ज्योतें जलती रहती है, हिमाचल के कई मंदिर हैं, यहां तक बद्रीनारायण जी के मंदिर में अखंड ज्योत का वर्णन है। जहां अखंड ज्योत प्रकट होती है, जहां अखंड ज्योत, चाहे माता का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, देवी का मंदिर, वहां प्रयास करो कि जब दर्शन करने जाओ, जब अपने मन में आ जाए कि यहाँ अखंड ज्योत जलती है,
हम हमारे घर में अखंड ज्योत नहीं जला सकते, हमारे यहाँ अखंड ज्योत नहीं जल पाती, तो प्रयास करो कि थोड़ा सा घी तेल अगर बन सके या कोई धन थोड़ा सा संपदा जो भी बन सके कि हमारी तरफ से 1 महीना 15 दिन 20 दिन 25 दिन कुछ नहीं तो आधा घंटा हमारी तरफ से ये थोड़ा सा घी है, थोड़ा सा तेल है, आप ज्योत में डाल देना, ये ज्योत जल जाए। क्यों? क्योंकि ये ज्योत जब जैसे आपको कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे हम दिया लगाते हैं तो उसका प्रकाश हमारे घर में रहता है। हम जिस जगह पर अखंड ज्योत जलती है वहां थोड़ा सा भी समर्पण करते हैं तो उस अखंड ज्योत की अखंडता का फल हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है और हमारी पीढ़ी तर जाती है। उस अखंड ज्योत का फल हमको मिले। कई लोग घबराते हैं, अरे उस मंदिर में जाएंगे और वहां अखंड ज्योत जल रही है और पंडित जी ने कह दिया तो कि हमको घी दे दो। तीर्थ में जाओ तो वहां पंडा लोग आपको पकड़ते हैं और आप घबराते हैं। पंडित जी मिलेंगे, वो कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पंडा हैं और हम तुम्हारे पंडा हैं, तुम्हारा नाम हमारे पास लिखा है। तीर्थ पुरोहित से, कौन से पुरोहित? जम के बोलो जरा। तीर्थ पुरोहित, तीर्थ के पंडा से, तीर्थ के ब्राह्मण से, तीर्थ के पुरोहित से, तीर्थ के पंडितों से, तीर्थ के पंडाओं से कभी मत घबराओ। जब हमारे पूर्वज तीर्थ करने जाते थे, इनके पास जाते थे। आज तो तुम तीर्थ करने जाते हो तो होटल का रूम मिल जाता है, खाने के लिए मिल जाता है। पुराने समय के हमारे दादा परदादा जब तीर्थ जाते थे, ना रुकने की जगह मिलती थी, ना भोजन की जगह मिलती थी। तब ये हमारे तीर्थ के पंडा, तीर्थ पुरोहित, तीर्थ के ब्राह्मण अपना घर में से बाहर निकल जाते थे, अपने घर में अपने माता पिता को, पूर्वजों को रुकाते थे कि तुम रुको, अंदर चूल्हा है, आटा रखा है, बनाओ खाओ। घर के लोग, ब्राह्मण, पंडित, तीर्थ के पुरोहित घर के बाहर निकलकर मंदिर में जाकर सो जाते थे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर, और अपने आए हुए जजमानों को घर के अंदर कर देते थे कि तुम खुश रह लो, तुम सुखी से रह लो, तुम 4 दिन के लिए आए हो, 8 दिन के लिए आए हो। जब हमारे घर के पूर्वज जाते थे तो पंडाओं के पास अपना नाम लिखा कर जाते थे, पंडित जी मेरा टिकट का पैसा नहीं है। तीर्थ पुरोहित अपनी पत्नी की चूड़ी बेचकर किराया दे देता था, तुम चले जाओ, जब हम आएंगे ना तुमसे वहीं पर ले लेंगे, घबराना नहीं। इन तीर्थ पुरोहितों से, इन तीर्थ के पंडाओं से, इन तीर्थ के ब्राह्मणों से डरना नहीं, बल्कि शान सत्ता से कहकर आना, यह हमारे तीर्थ का पंडा है। पंडा जी देखो, हमारे दादाजी का नाम मिलेगा। पंडा जी पोथी खोलेंगे, कितना पोथी को मेंटेन करते हैं। आज के जमाने में लैपटॉप मेंटेन नहीं होता, पंडा जी पोथी को मेंटेन करते हैं। तुम्हारे दादाजी आए थे, इतनी तारीख को आए थे, उनके साथ में 4 मित्र आए थे, 5 लोग थे, एक लेडीज थी, तो जेंट्स थे। तुम्हारे बाद में तुम्हारा भाई भी आया था, फिर उनके पुत्र भी आए थे। पूरा खाता पंडा जी ने खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया। हमने हमारे परदादा को नहीं देखा, पर उनका नाम जब अपने खाते में देखो ना तो आंख में से आंसू झड़कर खुशी होती है कि मेरे पूर्वज इस तीर्थ को करने के लिए आए थे, इस तीर्थ में आए थे, यहाँ लिख कर गए हैं। मेरे दादा परदादा आए थे, उनका नाम आज तक उस तीर्थ की डायरी में, उस तीर्थ की किताब में लिखा हुआ है। तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए कि जिस समय पर ना होटल थी, ना धर्मशाला थी, कुछ भी नहीं था, तब पंडा अपना घर दे देता था, भोजनशाला का भोजन दे देता था, उनको पेट भर के भोजन कराता था। टिकट नहीं होता था तो टिकट बनवा कर देता था, अपने घर की पत्नी की चूड़ी अंगूठी बेचकर टिकट का पैसा दे देता था। ऐसे पंडाओं को तो जाते से धन्यवाद देना चाहिए कि आपका धन्यवाद है जो आपने सनातन धर्म को जोड़ कर रखा है। आज भी सनातन धर्म को तीर्थ में तीर्थ पुरोहित जोड़ कर रखे हैं, तीर्थ के ब्राह्मण जोड़ कर रखे हैं, तीर्थ के पंडित जोड़ कर रखे हैं। हमें डरना नहीं है कि ये पैसा मांग लेंगे, ये धन मांग लेंगे, यहाँ अखंड ज्योत जलती है तो इनको पैसा देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अपना मन करे जाओ, दिल से जाओ और देख कर आओ। या अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना आनंद है।
हुंड ने देखा, भूम ने ज्योति को देख लिया, ज्योति बड़ी सुंदर थी, और भूम ने देखा ज्योति बड़ी सुंदर है तो हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा, पकड़ते से ही उस भूम का हाथ जल गया, भूम का हाथ जल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव मंदिर में दीप लगाता है, देवी मंदिर में दीप लगाता है, या माता शिव और शक्ति के नाम का दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाता है, उसकी जिंदगी में उसके बच्चों को कभी उदर से जुड़ा हुआ रोग नहीं हो सकता। शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती, एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उदर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो, या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है, यहां तक कहूंगा नारी को जिस स्थान पर बच्चा रहता है और उस जगह पर गांठ पड़ गई हो, गांठ गल नहीं रही हो बच्चादानी की, या डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से 2 बाती का दीप, कितनी बाती? 2 बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से लगा दें, विनती करें माँ से, माँ हे शिव, हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं, बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा को विनती कर कर। जब तक दीप जल रहा है उसी बीच में उस बेलपत्री को उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही चबा चबा कर खा लीजिए।